टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने चुने हैं 50 सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो वेरी फर्स्ट फ्रेज, क्या कुछ समय के लिए मैं आपका लैपटॉप उपयोग कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? तो इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी का लैपटॉप यूज़ करना हो या फिर आपको किसी का फ़ोन यूज़ करना हो, तो आप बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन फॉर सम टाइम। ओके, तो जब भी आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप उसे थोड़े समय के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, फ़ोन, पेन, जो भी हो, फॉर सम टाइम। ओके, Now let's look at the second phrase. वह न्यूयॉर्क में एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है. He works at computer company in New York. अब यहाँ पर आप न्यूयॉर्क की जगह किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपको बताना हो कि वह किस कंपनी में काम करता है या फिर वह कहाँ काम करता है, तो इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं. He works at computer company in न्यू यॉर्क, मुंबई, कैलिफोर्निया. किसी भी शहर का, किसी भी जगह का नाम लिखिए. थर्ड फ्रेज़ है पढ़ने में मन लगाओ. तो ये फ्रेज़ टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, पेरेंट्स अपने किड्स को बोल सकते हैं पढ़ने में मन लगाओ. तो इसकी इंग्लिश होगी बी अटेंटिव टू योर स्टडीज़. बी अटेंटिव टू योर स्टडीज़. पैंट के बटन लगा लो. बटन अप ऑफ योर पैंट. बटन लगाना को हम इंग्लिश में कहेंगे बटन अप ऑफ. तो पैंट के बटन लगा लो, बटन अप ऑफ योर पैंट. नेक्स्ट, तुम कौन सा साबुन लगाते हो? विच सोप डू यू यूज़? विच सोप डू यू यूज़? आप बोल सकते हैं तुम कौन सा शैम्पू लगाते हो? विच शैम्पू डू यू यूज़? नेक्स्ट, हमें अपनी लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए. We ought to educate our daughters too. We ought to educate our daughters too. अब ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आम तौर पर आपने ज़रूर सुना होगा. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं We ought to educate our daughters too. Okay, next. मेरी खुशियाँ मत छीनो. छीनने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नैच. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्नैच माई हैप्पीनेस. उसे सिर दर्द है ना. ये फ्रेज़ हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये बोल सकते हैं ही हैज़ अ हेडेक और शी हैज़ अ हेडेक. या फिर अगर आपको बोलना हो मेरे सिर में दर्द है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ हेडेक. नेक्स्ट फ्रेज़ है बस अभी आया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट अराइव्ड. अब इस फ्रेज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. जब आपको उन्हें बताना हो कि बस अभी आया, तो आप बोल सकते हैं जस्ट अराइव्ड. तुम बहुत सताते हो मुझे, या तुम मुझे बहुत सताते हो. तो ये इसकी इंग्लिश हो सकती है यू अनॉय मी अ लॉट. यू अनॉय मी अ लॉट. तुम्हारे बदबूदार मोजे धोने के लिए डालो. पुट योर रैमी शॉक्स टू वॉश. बदबूदार मोजे को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैमी शॉक्स. पुट योर रैमी शॉक्स टू वॉश. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव मेरा चश्मा खो गया. आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस. अगर आपकी कुछ भी चीज़ खो जाती है तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेरी किताब खो गई, आई हैव लॉस्ट माई बुक. मेरी पेन खो गई, आई हैव लॉस्ट माई पेन. मेरा फ़ोन खो गया, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन. नेक्स्ट, गौर से देखो. गौर से देखो को हम बोलते हैं इंग्लिश में लुक क्लोजली. लुक क्लोजली. बात ये है, अगर आपको बोलना हो बात ये है कि गलती उसकी थी, तो आप इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? हियर इज़ द थिंग. हियर इज़ द थिंग. नेक्स्ट फ्रेज़, खाना बेस्वाद है. वैसे हमें ये फ्रेज़ किसी से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बोलना है कि खाना बेस्वाद है, तो आप कैसे बोलेंगे? द फूड इज़ ब्लैंड. द फूड इज़ इंसिपिड. और द फूड इज़ टेस्टलेस. टेस्टलेस, ब्लैंड, इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद.
कुछ स्वादिष्ट बनाओ, मेक समथिंग डिलीशियस, मेक समथिंग डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ये कैसे टूटा, हाउ डिड इट ब्रेक। मान लीजिए किसी ने आपका कोई गुलदस्ता तोड़ दिया, ठीक है, तो आप उससे कैसे पूछेंगे, हाउ डिड इट ब्रेक, ये कैसे टूटा, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये नाजुक सामान है, इसे ध्यान से रखो, ठीक है, अगर आपको सिर्फ बोलना है ये नाजुक सामान है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ फ्रैजिल आइटम। नाजुक का मतलब होता है फ्रैजिल, ओके, या फिर आप इसको फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आराम से नीचे रखो, पुट इट डाउन जेंटली, ठीक है, पुट इट डाउन जेंटली। तो आप इन दोनों फ्रेजेस को मिक्स कर सकते हैं, जैसे पुट इट डाउन जेंटली, इट्स अ फ्रेजाइल आइटम। इसे आराम से नीचे रखो, ये बहुत नाजुक सामान है, ठीक है। नेक्स्ट, समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है जो हम किसी को भी आम बोलचाल में बोल सकते हैं जो टाइम की वैल्यू नहीं करता है। तो कैसे कहेंगे, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वो दबे पांव कमरे में घुसा, he tiptoed into the room, he tiptoed into the room। वो दबे पांव कमरे में घुसा। मे बी आप चोर की बात कर रहे हो या फिर किसी की भी बात कर रहे हो, आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। एहसान की इंग्लिश होती है फेवर, और ये सेंटेंस बनेगा कैसे, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप किसी को भी बोल सकते हो, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। ये एक चेतावनी है जिसको आप बोल सकते हो, डोंट मेक मी एंग्री। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। छीलने को बोलते हैं हम पील ऑफ, सो पील ऑफ द ऑरेंज। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। तो कपड़ों की इंग्लिश होती है क्लोथ्स, और सुखाना की हो गई टू ड्राई, सो ये हो गई पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन और डेली रूटीन में यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट, तुम अंग्रेज़ी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। सो फीलिंग इज़ लाइक महसूस हो रही है, कोल्ड यानी ठंड, आई एम फीलिंग कोल्ड। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम, डोंट अब्यूज़ हिम। गाली देना यानी अब्यूज़। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, ये होती है इसकी इंग्लिश। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। अपने बाल बना लो, कॉम योर हेयर। यहाँ पर क्या है, अपने बाल बना लो, कॉम योर हेयर। हम कंघी को भी कॉम कहते हैं और बाल बनाना को भी कॉम कहते हैं, तो डोंट कंफ्यूज, कॉम योर हेयर। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। ये भी फ्रेज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, गो एंड स्लीप। नेक्स्ट, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क और इट्स बिकमिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरे को इंग्लिश में बोलते हैं डार्क।
आटा गूंथ लो। नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। नीड मतलब गूंथने को हम बोलते हैं नीड। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास को हम बोलते हैं नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू से एनीथिंग। यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। आँखों पर जोर मत डालो। डोंट स्ट्रेन योर आइज। डोंट स्ट्रेन योर आइज। डोंट स्ट्रेन। सच्ची मित्रता दुर्लभ है। ट्रू फ्रेंडशिप इज़ रेयर। दुर्लभ को हम बोलते हैं रेयर, जो बहुत कम मिले। आज मुझे बहुत से काम करने हैं। आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क टुडे। आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क टुडे। गलती इंसान से ही होती है। मिस्टेक इज़ मेड बाय ह्यूमन। मिस्टेक इज़ मेड बाय ह्यूमन। मैं आज उसके साथ गया था। आई हैड गॉन विद हिम टुडे। आई हैड गॉन विद हिम टुडे। मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। माई हाउस इज़ जस्ट ऑपोजिट टू योर शॉप। ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ को भी हम ऑपोजिट बोलते हैं। सो माई हाउस इज़ जस्ट ऑपोजिट टू योर शॉप। जस्ट ऑपोजिट टू योर शॉप। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर यू। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ को बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं। ही स्टूड बिफोर यू। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप ये किसी को बोलना चाहते हैं जो आपके मैटर में इंटरफेयर करता है या आपके मैटर में, आपके मामले में टांग अड़ाता है, तो आप बोल सकते हैं अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। तो इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी को आशीर्वाद देना हो या फिर कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है तो आप अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.